हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग देखेंगे सीटेट के रिगार्डिंग क्या है चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 क्या है? भिन्नों का जोड़, घटाव, गुना, भाग। आप लोग तो इससे परिचित होंगे, मुझे आशा है, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, थ्योरी को आज हम एक ही दिन में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन हम क्वेश्चन देखेंगे, बस इस क्लास को 2 दिन में ही ख़त्म करने का प्रयास। ठीक है, चलिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक दिन क्लास लेके आते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट में है भिन्न, दैट मीन्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसी संख्या या राशि जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, भिन्न कहलाती, दैट मीन्स फ्रैक्शन कहलाती। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। ठीक है, p को भिन्न का अंश तथा q को भिन्न का हर। यस, देखिए p/q ऐसे लिखाता है, तो इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं, बस वही लिखा है। ठीक है, जैसे 6/7, 6/7 तो 6 आपका हो गया अंश और 7 हो गया हर। वही लिखा है कि 6 भिन्न का अंश है और 7 भिन्न का हर है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसको जो भी है सो क्लासिफाई किया है, कितना भाग में बांटा है, तो आइए देखते हैं। ये भिन्न है, इसको 2 भाग में बांटा है, एक अंकगणितीय एक बीजगणितीय। ठीक है, फिर अंकगणितीय में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न हम लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के अनुसार ही, ज़्यादा हम लोग को कुछ देखना नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात ना होकर कोई अन्य संख्या होती है। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसकी हर 10 की घात ना होकर कोई अन्य संख्या होती, साधारण भिन्न कहलाते। ठीक है, हर दैट मीन्स नीचे वाला, अंश दैट मीन्स ऊपर वाला। ठीक है, जिसका हर 10 की घात ना होकर कोई अन्य संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। इस प्रकार से आप इसको सिंपल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जो सीधा सीधा देखने में लगता है वो सिंपल फ्रैक्शन। अब साधारण भिन्न को भी बहुत सारा कैटेगराइज किया है। एक उचित भिन्न है, ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है अनुचित भिन्न है, संक्षिप्त भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है, उसके बाद सतत भिन्न है, संयुक्त भिन्न है ना, दशमलव भिन्न है। इतना प्रकार का है, तो हम लोग फिर एक एक करके देखेंगे सबको। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसको? साधारण भिन्न समझ में आ गया होगा, जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई लंद फंद दिस दैट करना नहीं है। उचित भिन्न दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? यानी उचित भिन्न जो है सो भिन्न का अंश जो है हर से कम होना चाहिए, अंश जो है हर से कम होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जिस भिन्न का अंश, ये अंश है, हर से कम होना चाहिए। देखिए हर 3 है तो अंश 1 है, क्या कम है? यस, हर से अंश कम होना चाहिए था, हर 5 है तो अंश 2 है, तो इससे कम है। हर से अंश कम होना चाहिए था, हर 7 है और अंश 7, हर 13 है और अंश 7 है, तो इस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका भिन्न जो है, इसे हम लोग लिखते हैं p/q के रूप में, तो जो है सो अंश जो होगा ना सो हर से कम होगा, अंश जो होगा सो हर से कम होगा। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा कि अंश जो है सो बड़ा होगा, हर जो है सो छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। संक्षिप्त भिन्न, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, वे भिन्न जिनके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाते। आप यहाँ देख सकते हैं 3 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार का जहाँ आपका आ गया भिन्न, तो ये आप संक्षिप्त भिन्न में रख सकते हैं। ठीक है, दोनों संख्या दैट मीन्स अंश और हर जो है
सो अभाज्य संख्या दी है तो उसे हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। दे देगा आपको ऑप्शन में, बताइए निम्न में से संक्षिप्त भिन्न किसको कहते हैं। भिन्न तो जानते हैं, संक्षिप्त भिन्न किसको कहते हैं नहीं पता था, तो किसको कहते हैं, जिसका अंश अंश और हर जो है सो दोनों अभाज्य होना चाहिए। हाँ, दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। मिश्रित भिन्न, वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न का मिश्र स्वरूप दिखाई देता है, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न, एक उचित भिन्न है, का मिश्रण यानी कि मिलावट, तो ये दोनों का मिलावट है ना, तो इसी को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होगा और एक भिन्न होगा, दोनों को मिलावट को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब आइए व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बात से समझ में आ जाता होगा, जैसे उसका उल्टा, किसी भिन्न के अंश व हर को आपस में बदलने पर जो दूसरा भिन्न, जैसे एक यहाँ दिया हुआ 3 और 7, तो इसको यदि उलट देंगे 7 और 3, तो 3 और 7 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 3/7 का व्युत्क्रम 7/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, दैट मीन्स उल्टा, अंश को हर कर देना, हर को अंश कर देना। ठीक है, आगे है सतत भिन्न यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। सतत भिन्न दैट मीन्स कंटिन्यूअस फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो सतत भिन्न के अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता, इसलिए इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी इस तरह टाइप का दिखे आपको, सीधे इसको कैटेगराइज कर देना है सतत भिन्न में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सतत भिन्न के अंश और हर कोई निश्चित नहीं होता। देखिए आप इसको आप एक समय के लिए अंश बोल सकते हैं, लेकिन हर आप किसको बोलिएगा। ठीक है, तो इसका जो है सो कोई जो है सो निश्चित नियम नहीं होता। ठीक है, सतत भिन्न का कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन, वे भिन्न जिनके अंश या हर दोनों स्वयं एक भिन्न होते हैं। समझिए बात को, वैसी भिन्न जो अंश भी जो है सो एक भिन्न होगा और हर भी जो है सो एक भिन्न होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, संयुक्त भिन्न बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन। अंश भी एक भिन्न के रूप में होगा, हर भी एक भिन्न के रूप में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, संयुक्त भिन्न कहेंगे। ठीक है, संयुक्त भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में है, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3, दशमलव उड़ाएंगे, एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 यानी 3/10, तो ये आपका हो गया दशमलव भिन्न। आशा करते हैं कि बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है कि भिन्न एक परिमेय संख्या है, भिन्न एक परिमेय संख्या s, क्योंकि इसको x/y यानी p/q, ठीक है, जिससे 3/5 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को भी हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, तो भिन्न एक परिमेय संख्या है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर बराबर है तो भिन्न का मान 1 होगा जी। यदि भिन्न 5 है और अंश 5 है और हर 5 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और है, हर को कभी भी शून्य नहीं माना जा सकता है, ऊपर अंश है और नीचे हर है। यदि आप हर को 0 लेते हैं ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका परिभाषित नहीं होता है। इसलिए कभी भी जब हम लोग परिमेय संख्या लिखते हैं तो वहाँ कंडीशन अप्लाई होता है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भिन्न को x/y के रूप में लिखेंगे, y बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो हर कभी 0 नहीं होगा, यदि 0 होगा तो उसका मान जो है सो अनंत होगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आगे है कि यदि किसी भिन्न का अंश शून्य हो, देखिए हर शून्य है तो बात गड़बड़ा देगा, अरे अंश शून्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि 0/a का वैल्यू 0 होता है। कितना बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है, यदि अंश का मान आप 0 लिख दिए ना तो इसको पूरा को 0 कर देगा। कितना बड़ा संख्या, अंश का मान 0 तो दिस 0 हो जाएगा। हाँ, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में एक ही संख्या से गुना या भागा किया जाए तो भिन्न का मान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि कोई संख्या है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 3/5, ठीक है, तो यदि हम लोग ऊपर 7/7 से गुना करेंगे तो इसका मान कोई अंतर नहीं, चूँकि 7 कट के 1 ही आ जाएगा। वही बोल रहा है कि गुना करेंगे या भागा करेंगे, इसका वैल्यू जो है सो
वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप यहाँ कर सकते हैं 3 7 21 और 7 5 35, फिर इसको 7 से काटेंगे तो वही बात आ गया 3/7 जो पहले था, है ना। तो इस कंडीशन था, इस कंडीशन को आप लोग भली भांति समझ ही गए होंगे। चलिए एक और पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कैसे हम लोग भिन्न को बदलेंगे, दशमलव को साधारण भिन्न में, जैसे अभी हम लोग पीछे देख चुके थे। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या दिखा हुआ है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दी गई दशमलव भिन्न को अंश में लिखा जाता है। सीधे समझिए साहब कि 0.5 है, ये दशमलव भिन्न है, ठीक है। इसको उड़ा देंगे, दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0, तो ये आपका जो है सर साधारण भिन्न में चेंज हो गया। परिभाषा को कोई जरूरी नहीं रटना, टू द पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। हमारे साथ आप जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में पूर्ण आएगा, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे कि दशमलव से कैसे हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे 0.8, तो दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0, 8/10, ये हो गया दशमलव टू साधारण। इसी तरह से 0.07, दशमलव उड़ाइए, दशमलव बाद 3 अंक है तो 3 0 डाल दीजिए, 7/1000, ये हो गया आपका साधारण भिन्न, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से 0.07 है, दशमलव उड़ाएंगे, 3 अंक है तो 3 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 देखे आज हम लोग। कल इससे संबंधित थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर बैक टू बैक डे टू डे क्लास कंटिन्यू रहेगा। अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।